नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार। पोस्ट मानसून सीजन में सामान्य से 95% कम बारिश। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में आगामी 6 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने के आसार हैं। हालांकि आज राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 20 अक्टूबर तक मौसम शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान है। शिमला में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को यहां न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सोमवार को शिमला में 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 13.1, भुंतर में 11.1, कल्पा में 5.4, धर्मशाला में 14.6, ऊना में 15.2, नाहन में 17.8, केलांग में 3.0, पालमपुर में 11.2, सोलन में 13, मनाली में 7.9, कांगड़ा में 13.8, मंडी में 15.7, बिलासपुर में 16.5, चंबा में 14, डलहौजी में 13.4, कुक्कुम सेरी में 1.9, धौलाकुआ में 18.4, समदो में 6.1, कसौली में 14.1, पाउटा साही में 21, राहन में 11.5, मशोबरा में 11.9 व सैंज में 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सड़क किनारे खड़े लोगों को 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई कार, महिला की मौत, 2 गंभीर घायल। ऊना जिला के तहत चंडीगढ़ धर्मशाला मुख्य मार्ग पर त्यूड़ी में एक भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने पीड़ित संदीप कुमार निवासी दिल्ली की शिकायत दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। संदीप कुमार ने पुलिस में दर्ज करवाई अपनी शिकायत में बताया कि वह अपने परिवार सहित माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने आए थे। जब वे त्यूड़ी के पास अपनी गाड़ी रोककर खड़े थे तो उसी दौरान आम की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े उनके परिवार के सदस्यों बहन कविता, जीजा मुकेश और उनकी मां इंदिरा देवी को टक्कर मार दी। संदीप के अनुसार तेज रफ्तार गाड़ी इंदिरा देवी और मुकेश को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। इसके चलते इंदिरा देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कविता और मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मंडी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से मिली राहत, एमसी आयुक्त कोर्ट के फैसले पर रोक। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के जेल रोड में मस्जिद में कथित अवैध निर्माण मामले में मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है। कोर्ट एमसी आयुक्त कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के इस फैसले की प्रति एमसी कार्यालय को सौंप दी है। बता दें, नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने 13 सितंबर को फैसला सुनाते हुए मस्जिद में किए कथित अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर पुरानी स्थिति में लौटाने के निर्देश दिए थे। फैसले की कॉपी मुस्लिम समुदाय के लोगों को 4 दिन बाद 17 सितंबर को मिली थी। भुंतर जयपुर के बीच हवाई सेवा शुरू, वाटर कैनन से किया 72 सीटर विमान का स्वागत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे से पिंक सिटी जयपुर के लिए सोमवार को हवाई सेवा शुरू हो गई है। दशहरा के मौके पर शुरू हुई इस हवाई सेवा से कुल्लू मनाली के पर्यटन कारोबार को पंख लगेंगे। जयपुर से आए 72 सीटर विमान का भुंतर एयरपोर्ट में वाटर कैनन से पानी की बौछारें डालकर स्वागत किया गया। देश के दूसरे शहरों के लिए भी सरकारी हवाई सेवाओं से कुल्लू मनाली के पर्यटन कारोबारी में खुशी की लहर है। उड़ान योजना के तहत शुरू हुई हवाई सेवा में भुंतर से जयपुर का मात्र 2500 रुपए किराया होगा। अलायंस एयर के स्थानीय मैनेजर मनीष ने कहा कि पिंक सिटी के लिए नई हवाई सेवा आरंभ हो गई है। बैलेट पेपर से हो रहे चुनाव, सभी तरह की शंका दूर हो जाएगी सुक्खू। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2029 में एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है तो बैलेट पेपर से क्यों चुनाव नहीं करवाए जा सकते। मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्रीय निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में ये बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से चुनावों के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी तरह की शंका भी दूर हो जाएगी। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि जिन देशों ने ईवीएम को बनाया है वहां पर भी वो बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। ऐसे में जब उन देशों ने ही ईवीएम से चुनाव करवाना बंद कर दिए हैं तो फिर हमारे देश में इससे चुनाव क्यों हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा चुनाव में शक वाले बयान पर कहा कि राजनीति में यदि शक नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा।
जिंदगी से सफलता के कांटे निकाल रही ट्राउट मछली बदल दी हिमाचल की तस्वीर। किसान हुए मालामाल। अपनी पहाड़ी सुंदरता और बर्फ से ढके परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश अब ट्राउट मत्स्य पालन में एक नई पहचान बना रहा है। कभी यहाँ के किसान केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर थे, अब ट्राउट मत्स्य पालन ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी है। ये बदलाव न केवल उनकी आय में बढ़ोतरी लेकर आया है, बल्कि हिमाचल के ग्रामीण इलाकों की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया है। शिमला, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और किन्नौर के युवाओं के लिए रोजगार का सार्थक साधन बनता जा रहा है। ट्राउट मत्स्य पालन में हिमाचल आज देश का पहला राज्य बन गया है। बाइक की खाई में गिरने से युवक की दर्दनाक मौत। चंबा चकलू मार्ग पर रविवार दोपहर बाद एक बाइक हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। युवक की पहचान अशोक कुमार पुत्र भगत राम निवासी गांव चकलू ग्राम पंचायत चकलू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर युवक बाइक पर चंबा से चकलू की तरफ जा रहा था। इस दौरान साल मोड़ के समीप पहुंचे पर खाई में जा गिरा। बाइक के गिरने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तथा घायल को खाई से निकालकर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा ले आए, लेकिन यहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। उधर देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की पुष्टि एसपी चंबा अभिषेक यादव ने की है। विदेश में बसे हिमाचलियों से सीएम सुक्खू की अपील, प्रदेश में करें निवेश। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कनाडा के ओटावा पार्लियामेंट हिल में लगातार दूसरे वर्ष धूमधाम से दशहरे के सफल आयोजन के लिए कनाडा में हिमाचली प्रवासियों को हार्दिक बधाई दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रवासी हिमाचलियों को राज्य के विकास में योगदान देने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और प्रवासी हिमाचली इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आगे आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा किया गया निवेश न केवल हिमाचल को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाएगा, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।